नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम मोलस्क। राइट, तो बेटा हमने पिछली क्लासेस में फाइलम आर्थ्रोपोडा को उसके मेंबर्स के साथ में कंप्लीट कर दिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया फाइलम और वो है मॉलस्क। तो जानते हैं मॉलस्क होते क्या हैं। राइट, तो ये है हमारे मॉलस्क के मेंबर्स, कितने सुंदर दिख रहे हैं। राइट, तो बेटा मॉलस्क्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जो मॉलस्क होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट बॉडी, बहुत ही कोमल शरीर होता है इनका, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कोमल शरीर वाले जानवर भी बोला जाता है। राइट, तो अगर आप इनको देखें तो आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि ये कुछ गिलगिले पिलपिले से जानवर होंगे। कैसे होंगे, गिलगिले पिलपिले जानवर होंगे, इसलिए इनका नाम पड़ा है क्या, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। राइट, अब जब हम इनको देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ दिख रही है वो क्या दिख रहा है, ये शेल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, शेल दिख रहा है। तो बेटा ज़्यादातर मॉलस्क्स में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादातर मॉलस्क वाले जानवरों में आपको क्या मिलेंगे, शेल मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स मिलेंगे। राइट, ये अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, एक तो ये घुमावदार शेल है, यहाँ पे क्या है, एक तो ये घुमावदार शेल है और दूसरे ये दो हिस्सों वाले शेल्स हैं। ये क्या है, दो हिस्सों वाले शेल्स हैं। ऐसे मेंबर्स आते हैं क्लास बायवाल्विया में। राइट, किसमें, बायवाल्विया में, और इनका नाम क्या है, ऑयस्टर्स हैं। और कौन से हो सकते हैं ऐसे दो शेल्स वाले, मज़ल्स हो सकते हैं। राइट, तो ये दो ऐसे जीव हो सकते हैं जो क्या होंगे, दो शेल्स वाले होंगे। राइट, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके पास शेल होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है शेल। राइट, इसको क्या बोलेंगे हम, कौन है ये हमारे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी करी है, किसकी करी है, फुटबॉल की भविष्यवाणी करी है। कौन है ये हैं हमारे ऑक्टोपस। क्या है ये, ऑक्टोपस है। और ये क्या है, काइटन। क्या है ये, काइटन। राइट, और ये दो एंटेना वाली तो आपको कहाँ दिखती रहती होगी, गार्डन में आपके घर के दिखती रहती होगी, और इसको हम बोलते हैं स्नेल। क्या बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं। राइट, तो ये सारे जीव कौन है, फाइलम मोलस्का को रिप्रेजेंट करने वाले उसके मेंबर्स हैं। राइट, अगर हम इनकी तस्वीरें देखते हैं तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये जो स्नेल है ये तो कहाँ रहती होगी, लैंड पे रहती होगी, गार्डन में मिलती होगी, डैम्प प्लेसेस में मिलती होगी। राइट, तो ये लैंड पे रहने वाले वे जीव हैं। अगर हम इन फोटोज़ को देखकर, इन इमेजेस को देखकर अगर हम अंदाज़ा लगाएं इनके हैबिटेट का, इनके आवास का, तो हम बोल सकते हैं कि फाइलम मोलस्क के मेंबर्स लैंड पे भी रहते हैं। साथ ही में अगर हम ऑक्टोपस को देखें तो हम बोलेंगे कि वाटर लिविंग, मतलब क्या, वाटर में रहने वाले जानवर भी मिलेंगे हमें इसमें। क्या मिलेंगे, वाटर लिविंग भी मिलेंगे। राइट, अब वाटर बोलते ही तो सवाल उठता है भाई कि ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे कि मरीन में। तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मरीन वाटर में भी मिलेंगे, तालाब में भी मिलेंगे और समुंदर के नमकीन पानी में भी मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये हम कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते थे मॉलस्क के मेंबर्स की फ़ोटोज़ को देखकर। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट, और इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं आगे इनके जनरल कैरेक्टर्स। तो फाइलम मोलस्क को और क्या बोला जाता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बोला जाता है, कोमल शरीर वाले जानवर होते हैं ये। राइट, जॉन्स्टन ने ये नाम दिया था मोलस्का। किसने दिया था ये नाम, जॉन्स्टन ने दिया था। और जो फाइलम मोलस्का है वो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, फर्स्ट लार्जेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन सा था, आर्थ्रोपोडा था। कौन सा था, आर्थ्रोपोडा वाज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। राइट, ठीक है।
एंड दिस फाइलम मोलस्का इंक्लूड 60,000 स्पीशीज, 60,000 स्पीशीज हमारे को किस में मिल सकती हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स की मिल सकती हैं, कोमल शरीर वाले एनिमल्स की मिल सकती हैं। कहाँ पे मिल सकती है, अगर इनका हम हैबिटेट डिस्कस करें तो हमारे को कहाँ मिल सकती है, ज़्यादातर हमें कहाँ मिलती है, मरीन वाटर्स में मिलती हैं, बट फ्रेश वाटर में भी मिल सकती हैं। और कहाँ मिलती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं तो डैम्प सॉइल में, ठंडी और गीली जगहों पे हमें ये मिल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आवास, ठीक है, हैबिटेट हो गया। बॉडी फॉर्म हम जब देखते हैं तो बेटा मोलस्क का जो बॉडी होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और वो क्या, जब आप उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो अपने शरीर पे कोई बोझ लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहा है, बोझ लेके चल रहा है। और उस बोझ को बोला जाता है विसरल हम्प। क्या बोला जाता है, विसरल हम्प बोला जाता है, राइट। वो क्या होता है, उसका हम्प होता है। और नीचे उस विसरल हम्प के नीचे वेंट्रल साइड पे जो विसरल हम्प है वो आपको कहाँ मिलेगा, डॉर्सल सरफेस पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, डॉर्सल सरफेस पे मिलेगा। जबकि ये जो मस्कुलर फुट है, क्या है, मस्कुलर फुट, जो कि क्या करने में मदद करेगा, लोकोमोशन करने में मदद करेगा। ये मस्कुलर फुट आपको कहाँ मिलेगा, वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वेंट्रल सरफेस पे मिलेगा। तो मोलस्क के या फिर मोलस्का के जानवरों की, एनिमल्स की या मेंबर की बॉडी कैसे डिवाइडेड होती है, हेड में डिवाइडेड होती है। एक डिस्टिंक्ट हेड दिखता है, मतलब यहाँ पे सेफेलाइजेशन है। क्या है, सेफेलाइजेशन है, मतलब यहाँ पे सिर आपको बिल्कुल दिखेगा, राइट, डिस्टिंक्ट अलग से दिखेगा। एक मस्कुलर फुट दिखेगा, साथ ही में आपको क्या दिखेगा, एक विसरल हम्प भी दिखेगा। ये जो जानवर होते हैं जो फाइलम मोलस्क में आते हैं, ये यूजुअली ज़्यादातर अनसेगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखें सेगमेंटेशन के बारे में तो मैं लिखूंगी यूजुअली, क्या लिखूंगी, अनसेगमेंटेड। कैसे होते हैं, खंडित नहीं होती इनके शरीर, क्या नहीं होते, खंडित नहीं होते ज़्यादातर। लेकिन एक मोलस्क का मेंबर है नियोपिलिना। क्या है, नियोपिलिना, जिसका बॉडी क्या है, खंडित है। इसको क्या बोला जाता है, सेगमेंटेड मोलस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेगमेंटेड मोलस्क। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है सेगमेंटेशन का, राइट। तो इसको आपको मार्क कर लेना है एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, राइट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसका बॉडी प्लान कैसा है। मैंने आपको क्या बताया था, जो फाइलम मोलस्क के मेंबर्स की बॉडी होगी वो कैसे डिवाइडेड होगी, हेड में, विसरल हम्प में और मस्कुलर फुट में। तो ये तीन चीज़ें तो होंगी ही होंगी। जैसे हमने आर्थ्रोपोड्स में देखा था कि ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स कैसे डिवाइडेड थे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, वैसे ही यहाँ पे क्या डिवाइडेड है, हेड तो हमारे को दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है, हेड हमारे को दिख रहा है। विसरल मास या फिर क्या बोल रहे हैं हम इसको, विसरल हम्प हमारे को दिख रहा है, राइट। और ये क्या है, मस्कुलर फुट है। नीचे क्या है, ये वेंट्रल सरफेस पे मस्कुलर फुट है। क्या है, मस्कुलर फुट। और ये जो विसरल मास आपको दिखाया गया है ये क्या है, विसरल हम्प है। क्या है, विसरल हम्प है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या मिलेगी, मैंटल मिलेगी। क्या मिलेगी, मैंटल मिलेगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैलियम भी बोल सकते हैं। क्या होता है ये एक स्पॉन्जी फोल्ड होता है। क्या होता है, एक स्पॉन्जी मस्कुलर फोल्ड होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको इसकी बॉडी में दिखाया गया है, राइट। ठीक है, सिमेट्री, तो मैं क्या कहूँगी, इसकी जो सिमेट्री है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। और वो क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। मतलब अगर आप इसके शरीर को बीच में से काटोगे तो आपको दो हिस्से मिलेंगे। कैसे कैसे, लेफ़्ट और राइट हिस्से मिलेंगे। ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, राइट। दे यूजुअली, ज़्यादातर, फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, यूजुअली आ रहा है, मतलब ज़्यादातर आपको क्या मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। क्या मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। पर कुछ मेंबर्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पिला, किसका, जो पिला है, जो स्नेल है एक तरीके का, इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी
ट्विस्ट हो जाती हैं, घूम जाती हैं। क्या हो जाती है? ट्विस्ट हो जाती हैं, घूम जाती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी बायलैटरल सिमेट्री छोड़ के कहाँ आ जाते हैं और कैसे बन जाते हैं? एसिमेट्रिकल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? एसिमेट्रिकल बन जाते हैं। कुछ मॉलस्क में जैसे कि पिला में ट्विस्टिंग की वजह से, या इसको हम टेक्निकली और क्या बोलते हैं? टॉर्शन। ठीक है, टॉर्शन होने की वजह से जब डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे से जब डेवलपमेंट हुआ अडल्ट में, तो बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? ट्विस्टिंग या टॉर्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सिमेट्री बायलेटरल से क्या हो जाती है? अडल्ट्स में एसिमेट्रिकल हो जाती है। राइट। क्या होता है टॉर्शन? ये मैं आपको इस डायग्राम से बताऊंगी। ये जो एग्जिट है बेटा, ये आपको एग्जिट दिख रहा है, ये क्या है? एनस है। क्या है ये? एनस है। और ये हेड पे, यहाँ पे क्या होगा आपका? हेड पे एंटीरियर पोर्शन पे क्या होगा आपका? माउथ होगा। क्या होगा? माउथ होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक अजीब चीज़ नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है अजीब चीज़? कि भाई माउथ और एनस एक ही जगह पर कैसे हैं, मतलब एक ही एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी में कैसे हैं, जबकि माउथ तो आगे होता है और क्या होता है? एनस पीछे होता है। क्या होता है? एनस पीछे होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ है? ये माउथ था और ये एनस होता है। ज़्यादातर हमारे पास ऐसे होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में, राइट। लेकिन हमारे को यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि एंटीरियर पोर्शन पे ही ये माउथ है और ये ट्यूब डेवलपमेंट के टाइम पे ऐसे घूम गई है, और एनस जो है वो कहीं कहाँ आ गया है? माउथ के पास में आ गया है। तो ये जो ट्विस्टिंग हुई है, ये जो बॉडी घूमी है, इसको हमने क्या बोला है? इसी को हमने बोला है टॉर्शन। क्या बोला है इसको हमने? ये जो बॉडी घूमी है, इसको आप क्या बोल रहे हो? टॉर्शन बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? टॉर्शन बोल रहे हो। या फिर बोल रहे हो कि बॉडी ट्विस्ट हो गई। क्या हो गई? बॉडी ट्विस्ट हो गई। समझ आया बेटा? और ये किस में होगा? पिला में होगा। किस में होगा? पिला एक मेंबर है जिसमें ऐसा होता है, राइट। ठीक है। अब अगर हम बॉडी प्लान के बारे में बात ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ट्यूब विद इन ट्यूब बोला, तो क्या होगा? इसमें हमारे को माउथ मिलेगा, एनस मिलेगा, राइट। तो ये एडवांस्ड लेवल हो गया, एडवांस बॉडी प्लान हो गया, क्योंकि हमारे को यहाँ क्या मिल रहा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या मिल रहा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिल रहा है। जब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है बेटा? सीलोम है। साथ साथ में याद करते चलेंगे, सीलोम है। तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? सीलोमेट हैं, यू सीलोमेट, या फिर क्या बोलेंगे हम? यू सीलोमेट एनिमल्स बोलेंगे, राइट। यू सीलोमेट मतलब ट्रू सीलोम जिसमें होती है, राइट। ठीक है। अब ये क्या है? शेल है। तो शेल क्या होता है? शेल इज सिक्रीटेड बाय मैंटल। जो हमने पीछे डायग्राम में क्या देखी थी? ये मैंटल देखी थी। क्या देखिए? ये मैंटल देखिए, जो ये फोल्ड है, एक स्पॉन्जी फोल्ड जो आपको दिख रहा है, ये मैंटल जो है, ये इसका काम क्या है? इस मैंटल का काम ये है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है, राइट। क्या सिक्रीट करता है? कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है, जिससे क्या बनते हैं? शेल्स बनते हैं। अगर आप कभी समुंदर के पास में गए हो, समुंदर में नहा के, राइट, तो आपको क्या मिले होंगे? वहाँ पे ऐसे बहुत सारे शंख मिले होंगे। क्या मिले होंगे? शंख मिले होंगे। अगर आप बजरी में खेले हो तो आपने शंख देखे होंगे, राइट। आपने शंख देखे होंगे। तो ये शंख कौन बनाता है? ये शंख बनते हैं फाइलम मोलस्का के मेंबर्स में, जो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? मैंटल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और ये किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, राइट। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, साथ साथ में याद करते जाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चों क्या होता है, ये जो शेल है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ये मेंबर्स के जो मोलस्क के जो मेंबर्स हैं उनके शरीर के बाहर मिलता है। कहाँ मिलता है? बाहर मिलता है। ज़्यादातर एक्सटर्नल मिलता है। कुछ मेंबर्स में जैसे कि कटल फिश है, स्क्विड है, राइट, इन मेंबर्स में क्या होता है, ये शेल आपको अंदर मिलेगा, इंटरनल स्केलेटन मिलेगा, अंदरूनी कंकाल मिलेगा, राइट। और कुछ एनिमल्स में क्या होगा, या कुछ मेंबर्स में, मॉलस्क के मेंबर्स में क्या होगा, ये शेल आपको मिलेगा ही नहीं। क्या होगा? मिलेगा ही नहीं, मतलब एब्सेंट रहेगा।
तो हमने 3 क्या केसेस देखे, या तो एक्सटर्नल शेल है, ठीक है, क्या है, एक्सटर्नल शेल है, या फिर इंटरनल होगा शेल, क्या होगा, इंटरनल होगा, या फिर क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्या होगा, एब्सेंट होगा, राइट। अभी एक्सटर्नल हमने किस में देखा, बाहरी शेल किस में देखा, पिला देखा था हमने, ठीक है, पिला देखा था, उसमें क्या था, एक्सटर्नल शेल था, बाहर था उसकी बॉडी के शेल, राइट। इंटरनल शेल किस में होता है, मैंने आपको बताया अभी, काटल फिश में हो सकता है, स्क्विड में हो सकता है इंटरनल स्केलेटन। एंड एब्सेंट किस में था, जो हमने शुरू में 4 फोटोग्राफ्स देखी थी, किसकी देखी थी, स्नेल की देखी थी, और साथ में स्नेल के कौन था, ऑक्टोपस था। तो ऑक्टोपस में जो शेल है वो क्या है, एब्सेंट है, राइट, क्या है, एब्सेंट है, राइट। सो शेल में भी एक्सटर्नल बाहरी हो सकता है, इंटरनल अंदरूनी हो सकता है, अंदरूनी किस में होगा, स्लग, कटल फिश, स्क्विड में, और एब्सेंट भी हो सकता है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं हो, ऑक्टोपस में, राइट, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने ये डायग्राम क्यों दिखाया है आपको यहाँ पे, ये किसका डायग्राम है, ये है हमारे स्क्विड भाई साहब। कौन हैं ये, स्क्विड भाई साहब हैं, ये मरीन मॉलस्का है, और इनमें आपको ये जो ब्लू पर्पल प्लेट दिख रही है, ये जो ब्लू और पर्पल प्लेट दिख रही है, ये क्या है, हमारा इंटरनल शेल है, क्या है हमारा, ये इंटरनल शेल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। मैंने ये मार्किंग मिटा दी ताकि आप क्लियरली देख सकें, साफ साफ देख सकें कि ये जो प्लेट है ब्लू कलर की पर्पल रंग में जो दिख रही है आपको, ये क्या है, इंटरनल स्केलेटन है, राइट, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इंटरनल शेल बोल रहे हैं, राइट, ठीक है। मैंटल, अभी हमने पढ़ा था कि एक स्पॉन्जी फोल्ड होता है जिसको पैलियम भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पैलियम बोला जाता है। तो ये क्या है, एक थिन फ्लैशी फोल्ड है, कहाँ पे मैंने बोला था, डॉर्सल सरफेस पे बोला था कि वेंट्रल सरफेस पे बोला था, डॉर्सल सरफेस पे हमारे को ये मिलता है, राइट, डॉर्सल सरफेस पे हमारे को मिलता है ये। एंड डॉर्सल बॉडी वॉल मोर और लेस कवरिंग द बॉडी, ऑलमोस्ट ये पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, राइट। इट इनक्लोजेज अ स्पेस विच इज कॉल्ड मैंटल कैविटी, राइट, क्या बोलते हैं, एक मैंटल कैविटी जैसी जगह भी बनाता है, जो किसके बीच में होती है, हेड वाले पोर्शन के बीच में। और मैंटल कैविटी, अगर हम डायग्राम के पीछे वापस जाए, उस डायग्राम में देखें तो आपको उस डायग्राम में मैं देख के बताती हूँ, ये जो जगह है, या राइट, ये जो जगह है, मैं इसको दूसरे कलर से आपके लिए मार्क कर देती हूँ, राइट, ऑरेंज कलर से, चलिए हम बनाएंगे इसको। ये जो जगह है, इस जगह को क्या बोला गया है, मैंटल कैविटी बोला गया है, क्या बोला गया है, मैंटल कैविटी बोला गया है, राइट। तो मैंटल कैविटी, और ये मैंटल क्या है, ये है मैंटल पूरा आपका, जो पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, डॉर्सल सरफेस पे है और पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, राइट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं हम, सब चीज़ें समझ भी आ रही हैं हमारे को, राइट। नया फाइलम है ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। अब हम आ जाते हैं बॉडी वॉल पे। तो क्योंकि ये सबसे क्या है, एडवांस्ड मेंबर्स हैं, राइट, हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, एडवांस्ड मेंबर्स में क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं मेंबर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है कि इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। कौन सी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी, एंडोडर्म प्रेजेंट होगी, और इन दोनों के बीच में सैंडविच कौन सी होगी, मीजोडर्म सैंडविच होगी। जब मैंने आपको कहा था कि ये क्या है, यू सीलोमेट्स हैं, ट्रू सीलोमेट्स हैं, तो जो यू सीलोमेट्स होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, याद करिए कौन से, शाइजोसीलोमेट्स और एंटेरोसीलोमेट्स। तो ये जो सीलोमेट्स हैं, जो मॉलस्क हैं वो कैसे हैं, शाइजोसीलोमेट्स हैं। इनमें कैसी सीलोम है, शाइजोसीलोम है, जो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है, मीजोडर्म के सेल्स के स्प्लिट होने से बढ़ती है। मैं आपको बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आपको आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद आता रहे। जो बॉडी वॉल है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस हमारे को मिलेगी, जिसके ऊपर क्या मिलेंगे, बहुत सारे हिलते हिलाते सीलिया मिलेंगे। इनमें हमारे को सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी इसके बॉडी प्लान में। क्या क्या पढ़ी थी बताइए, हेड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, विसरल हम पढ़ा था, और हमने पढ़ा था मस्कुलर फुट। तो फुट का नाम कैसा है,
मस्कुलर है, मतलब क्या होंगी उसमें, मसल्स होंगी। तो जो मसल्स हैं वो कैसी हैं, अनस्ट्राइप्ड है। और कहाँ मिलती हैं, कैसी मिलती हैं, बंडल्स में मिलती हैं। अनस्ट्राइप्ड मसल्स होंगी और बंडल्स में मिलेंगी। बहुत ही बढ़िया ताकतवर जानवर है ये, क्योंकि मसल्स हैं इसके पास में, राइट। बॉडी कैविटी क्या होगी, हमने पहले ही जांच लिया, परख लिया, सब पढ़ लिया। यूसीलोमेट्स हैं ये, क्या हैं ये, यूसीलोमेट। और कैसे वाले हैं, शाइजोसीलोमेट्स हैं। कैसे वाले हैं, शाइजोसीलोम है इसके अंदर, मतलब मीजोडर्म के सेल्स के स्प्लिट होने से बनी है हमारी सीलोम, ठीक है। सीलोम इज ग्रेटली रिड्यूस, सीलोम है तो सही पर बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट या विसरल ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, इन ऑर्गन्स के चारों तरफ आपको क्या मिलेगी, जगह मिलेगी। क्या मिलेगी, सीलोम मिलेगी। और यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा, हीमोसील भी देखने को मिलेगी। मतलब ऐसी जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे क्या फिल्ड होगा, ब्लड फिल्ड होगा। तो राइट, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी मतलब पेरीफेरी पे, किसके, कार्डियल। कार्डियल किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से, हमारे दिल से। तो मॉलस्क के मेंबर्स में जो दिल होता है उसके चारों तरफ जो जगह है थोड़ी बहुत, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सीलोम मिलेगी। स्पेस अराउंड द हार्ट, दिल के चारों तरफ की जगह पे आपको क्या मिलेगी, थोड़ी सी जगह मिलेगी, राइट। एंड टू स्मॉल स्पेसेस विद इन किडनीज, किडनीज के अराउंड मिलेगी। और किसके अराउंड मिलेगी, गोनैड्स के अराउंड मिलेगी। टेस्टिस, ओवरीज के अराउंड आपको क्या मिलेगी, सीलोम मिलेगी। एंड स्पेसेस अमंग्स द विसेरा, राइट। सॉफ्ट ऑर्गन्स कंटेन ब्लड एंड फॉर्म हीमोसील। जब क्या होता है, सीलोम में ब्लड भर जाता है तो ऐसी सीलोम को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं, राइट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आहार नाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, कैसी है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, राइट। तो इसमें बोला गया है कंप्लीट है। क्या मतलब होता है कंप्लीट का, जल्दी बताइए क्या मतलब होता है, कि 2 ओपनिंग्स होंगी अलग अलग। कौन कौन सी, माउथ, और ये कौन सी होगी, एनस होगी। माउथ से क्या जाएगा, फूड अंदर जाएगा। और एनस से क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आएगा। क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा हमारे दिमाग पे अगर ज़ोर डालें तो हमने यह पढ़ा है कि ये ज़्यादातर कैसे एनिमल्स हैं, मरीन एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। तो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट कैसा होगा, दिमाग लगाइए। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो यूरिक एसिड होता है आर्थ्रोपोड्स में, वो बहुत ही कम पानी में, 1 ग्राम यूरिक एसिड 1 ml पानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो जो मरीन एनिमल्स हैं, पानी में रह रहे हैं, इनके पास बहुत सारा पानी है। तो ऐसा कौन सा वेस्ट है जिसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है निकलने के लिए, बताइए, सोचिए। अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। तो मतलब ज़्यादातर जो मरीन में आपको मॉलस्क के मेंबर्स मिलेंगे, मरीन वाटर्स में मिलेंगे, वो कैसे होंगे, अमोनोटेलिक होंगे। कैसे होंगे, अमोनोटेलिक होंगे। कुछ यूरिक एसिड सिक्रीट करने वाले भी आपको इसमें जानवर मिलेंगे, जो कहाँ रहते होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, लैंड पे रहने वाले होंगे। क्योंकि लैंड पे तो पानी की कमी है, ज़मीन पे तो पानी की क्या है, स्कैर्सिटी है, कमी है। तो उनको ऐसा ही क्या बनाना पड़ेगा, अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाना पड़ेगा या नाइट्रोजनस वेस्ट बनाना पड़ेगा, जिसको शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे कम पानी किसको चाहिए होता है, यूरिक एसिड को चाहिए होता है, राइट। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, अब इनमें खून कैसे चलता है, तो बेटा इनमें क्या है, ओपन वैस्कुलर सिस्टम है। क्या है, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। मतलब इनमें जो सेल्स हैं वो खून में नहा रहे होंगे। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की क्या नहीं होंगी, कैपिलरीज नहीं होंगी। और जो सेल्स हैं बॉडी के, वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे होंगे। इट इज़ ओपन टाइप। क्या है, ओपन टाइप हमारे को मिल रहा है, जिसमें क्या है, डॉर्सल हार्ट है। डॉर्सल सरफेस पे मतलब कहाँ, मेंटल की तरफ में हार्ट प्रेजेंट होगा। आर्टरीज दैट ओपन इनटू स्पेसेस एंड वेन्स। क्या होगा, ओपन इनटू स्पेसेस एंड वेन्स। हमने कैसा बनाया था, ये हार्ट बनाया था,
इससे आती हुई आर्टरीज बनाई थी जो कि ऐसे डिवाइड हो गई थी, राइट, इनमें से ब्लड निकल रहा था। और यहाँ पे बीच में क्या थे, सेल्स थे, स्पेसेस थी, साइनसेस थी, और यहाँ से वापस जाता हुआ वेन्स के थ्रू वापस जाता हुआ ब्लड है। ये क्या है, वेन्स हैं, ये आर्टरीज हैं, राइट। यहाँ पे क्या नहीं होंगी, कैपिलरीज नहीं होंगी, और जो ये सेल्स हैं ये डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे होंगे, मज़े से ब्लड में नहा रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, राइट। साइनसेस क्या होती है, जगह होती है, राइट, सेल्स के बीच की, राइट। और वेन्स हमारे को दिख रही है, यहाँ पे ये वेन जाती हुई दिख रही है आपको दोबारा। सो ब्लड इज ब्लू, क्या है, आज ब्लू है पानी, पानी नहीं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं आज खून है ब्लू, राइट। सो जो ब्लड है वो कैसा है, ब्लू है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, क्यों होता है कोई भी चीज़ ब्लू, किसी भी चीज़ में अगर कौन सा केमिकल डाल दिया जाए तो वो ब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। साइनिन, साइनिन किससे आता है, कॉपर से आता है। तो जो ब्लड है उसमें क्या है, कॉपर है, एक कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है, कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसको क्या बोला गया है, हीमोसाइनिन। क्या बोला गया है, हीमोसाइनिन बोला गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, आज ब्लड है ब्लू। तो यहाँ पे कैसा ब्लड मिलेगा हमारे को, बी फॉर ब्लड एंड बी फॉर ब्लू। तो ब्लू रंग का हमारे को मॉलस्क में क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा, राइट, बहुत ही बढ़िया। Among the mollusks, cuttlefish are exceptional in having closed blood vascular system. तो cuttlefish जो होती है बेटा, जिसमें हमने कहा था क्या, cuttlefish में, और हमने क्या कहा था कि इंटरनल स्केलेटन हमें मिल सकता है, क्या मिल सकता है, इंटरनल शेल हमारे को मिल सकता है। इस फिश में आपको कैसा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलेगा, क्लोज्ड, कैसा मिलेगा, क्लोज्ड क्या लिख रही हूँ मैं, ये क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, सही लिख रही थी वैसे तो मैं, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम को वीएस से लिख दिया, राइट। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से मॉलस्क के मेंबर में आपको क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि फाइलम मॉलस्क में आपको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा मिलता है, कैसा मिलता है, ओपन, क्लोज्ड, नन ऑफ द अबव, या फिर कोई और नाम दे दिया जाए, ठीक है, या फिर बोथ दे जाए, कुछ भी ऐसा दे दिया जाए, तो आप क्या चूज करेंगे, क्योंकि यूजुअली ज़्यादातर आपको क्या मिलता है, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है। तो अगर आपसे जनरली पूछा गया है कि फाइलम मॉलस्क में कैसा मिलता है, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, ओपन वाले को सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कटल फिश में भैया खून कैसे बहता है, तो आप यही बोलेंगे कि क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की तरह बहता है, राइट, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है। और अगर आपको ये याद नहीं आ रहा कि क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो जाइए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, देखिए वहाँ पे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के टाइप्स, राइट, ठीक है। आ जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे। ये क्या है, हमारा श्वसन तंत्र। भाई सांस तो लेगा ना, जिंदा तो रहना है, ज़मीन पे रहना है चाहे पानी में रहना है, पानी में रहेगा तो क्या होंगे, गिल्स होंगे, ज़मीन पे रहेगा तो कुछ लंग्स जैसे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑर्गन्स आ जाएंगे, राइट। प्रॉपर लंग्स तो नहीं है, पर इनको हमने क्या बोला है, पल्मोनरी सैक बोला है। क्या बोला है, पल्मोनरी सैक बोला है। और जो यहाँ पे जो गिल्स हैं उनको दूसरा नाम भी दिया गया है, टिनिडिया। क्या दिया गया है, टिनिडिया दिया गया है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ आपको एक फेदर जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा, ये क्या है, ये है हमारा टिनिडिया। क्या है, ये हमारा टिनिडिया है, राइट। यहाँ से इनहेलेंट हवा अंदर जा रही है या ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और टिनिडिया से पास होने के बाद में क्या हो रही है, एक्सेल हो रही है, CO2 बाहर आ रही है, राइट। और क्या है, दीज आर गिल्स, राइट। क्या है, गिल्स है,
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से, गिल्स भी हैं जो कहाँ रहेंगे, पानी में रहेंगे जानवर। साथ ही में कौन है, पल्मोनरी सैक है। क्या है, पल्मोनरी सैक है जो सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में देखा जाता है। सेमी टेरेस्ट्रियल मतलब थोड़े से पानी में रह रहे हैं और थोड़ा सा ज़मीन पे रह रहे हैं। भैया अपने मर्जी के मालिक हैं बिल्कुल ये, ठीक है, जब मन हुआ तैरने चले गए, जब मन हुआ ज़मीन पे आ गए, राइट। तो हमें ये याद रखना है कि कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं मोलस्क के जो वाटर में ही रहते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, स्क्विड वगैरह, ठीक है, ये पानी में ही रहते हैं, राइट। और कुछ हैं जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स पे रहते हैं, जैसे कि स्नेल्स वगैरह। और कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, दोनों जगह रहते हैं। क्या होते हैं, दोनों जगह रहते हैं, राइट। पानी पे भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, राइट। तो जब वो पानी में रहते हैं तब वो टिनिडिया से रेस्पिरेशन करते हैं, और जब वो ज़मीन पे रहते हैं तब वो पल्मोनरी सैक से रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उत्सर्जन के क्या तंत्र हैं यहाँ पे, राइट। उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे क्या ऑर्गन्स हैं, देखते हैं ज़रा। Excretory organs are 1 or 2 pair of sac-like kidneys। यार ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था भाई, हमने ये तो पहले ही पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था हमने कि जो सीलोम है, क्या है, सीलोम है, वो किसके चारों तरफ मिलेगी, विसरल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किडनी के चारों तरफ आपको क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी, राइट। क्या मिलेगी, सीलोम मिलेगी, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या मिलेंगी हमें, किडनीज जैसे क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सैक लाइक किडनीज मिलेंगी, राइट। थोड़ी अंडर डेवलप्ड किडनीज होंगी, ह्यूमन बीइंग जैसी किडनीज नहीं होंगी ऑफ कोर्स, पर क्या होंगी, सैक लाइक किडनीज होंगी। और क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ या फिर इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात ये है कि जो गिल्स हैं वो भी क्या काम करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन में मदद करते हैं, या फिर अपना क्या देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्या देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, किसमें, एक्सक्रीशन में। और अमोनिया यहाँ पे चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है। क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि अमोनिया को बहुत सारा पानी चाहिए होता है बाहर निकालने के लिए, और ज़्यादातर मॉलस्क के मेंबर्स कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो अमोनिया क्या हो गया, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। नर्वस सिस्टम, दिमाग है इनमें कि नहीं है, ये तो देखना ही है ना। तो कैसा है भैया इनका नर्वस सिस्टम्स, नर्व कॉर्ड्स कैसे जा रही है। तो जो नर्व सिस्टम है वो कंप्राइज करता है पेड सेरिब्रल, ठीक है, 4 तरह के गैंग्लिया हैं, सेरिब्रल, प्लूरल, पीडल एंड विसरल। कैसे गैंग्लिया हैं इनमें, गैंग्लिया क्या होता है, जब क्या हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या बना लेते हैं, नर्व सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, गैंग्लिया बना देते हैं। और यहाँ पे 4 तरीके के गैंग्लिया हैं, कौन से, सेरिब्रल, राइट, प्लूरल, ठीक है, एंड पीडल एंड विसरल, ठीक है। तो 4 तरीके के यहाँ पे गैंग्लिया हैं। और गैंग्लिया कैसे कनेक्टेड हैं, अगर सेरिब्रल गैंग्लिया ही एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब एक ही तरीके का गैंग्लिया एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहता है, तो वो किससे कनेक्ट होगा, कमीशर्स से कनेक्ट होगा। लेकिन अगर सेरिब्रल गैंग्लिया को प्लूरल या किसी और से कनेक्ट होना है, अपने से कोई दूसरा जैसा गैंग्लिया है उससे कनेक्ट होना है, तो वो किससे कनेक्ट होगा, नर्व कनेक्टिव से कनेक्ट होगा, राइट, ठीक है। कनेक्टिव्स क्या होते हैं, कनेक्टिव्स जोड़ते हैं डिसिमिलर गैंग्लिया को। मतलब अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो ये किससे कनेक्ट होंगे, कनेक्टिव से, नर्व कनेक्टिव से कनेक्ट होंगे। अगर इनमें आपसी में कुछ होना है, मतलब सेरिब्रल गैंग्लिया को अगर आपस में कनेक्ट होना है तो वो किससे कनेक्ट होएगा, कमीशर्स से कनेक्ट होएगा, क्योंकि कमीशर्स का क्या काम है, सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करने का काम है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग हमारे आ गए, तो मतलब ये भी क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और हमारे स्पर्श को महसूस करते हैं, आसपास के केमिकल्स को महसूस करते हैं। तो भाई यहाँ पे ये डायग्राम क्यों बनाया है, कार्टून क्यों ले आई है मैम, और इसकी आँखें इसके ऐसी डंडियों जैसी चीज़ों के ऊपर है,
क्या बोलते हैं इन डंडियों को? इनको हम बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलते हैं। तो जो फाइलम मॉलस्क के मेंबर्स हैं उनकी आंखें ज़्यादातर कहाँ होती हैं? स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर होती हैं। कहाँ होती हैं? स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर होती हैं। आईज आर प्रेजेंट ओवर स्टॉक्स, और इन स्टॉक्स आईज को क्या बोला जाता है? स्टॉक पे प्रेजेंट आईज को क्या बोला जाता है? ओमैटोफोर्स। क्या बोला जाता है? ओमैटोफोर्स। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? एम ओ तो मॉलस्क हो गया, उसको उल्टा कर दो, मॉलस्क को एम ओ को ओ एम कर दो, ओमैटोफोर्स। तो इनकी आँखों को क्या बोल रहे हैं हम? ओमैटोफोर्स बोल रहे हैं, जो किस पे प्रेजेंट होती हैं? किस पे प्रेजेंट होती हैं? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स पे प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब क्योंकि ये पानी में रहने वाले जीव हैं तो भाई सीधे सीधे तैरते रहे, कहीं गुल्ला मांटी खा के अगर उल्टे हो गए तो क्या होएगा? गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए इनको बैलेंस करने के लिए इनमें क्या है? स्टैटोसिस्ट्स हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, राइट। एक तरीके का इसमें सेंस ऑर्गन नया आया है जिसका नाम है ऑस्फ्राडियम। क्या नाम है? ऑस्फ्राडियम। अब भैया ये जिस जगह रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? पानी में रह रहे हैं, तो इन्हें ये देखना है कि पानी कैसा है, पानी की क्वालिटी कैसी है, क्या पीएच है, ठंडा है, गर्म है। तो ऑस्फ्राडियम क्या है? ऑस्फ्राडियम एक ऐसा सेंस ऑर्गन है, ऐसा संवेदी अंग है जो कि क्या टेस्ट करता है? केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर, कि किस तरीके का केमिकल नेचर है पानी का या फिर कैसा फिजिकल नेचर है पानी का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े? 3 तरीके के संवेदी अंग पढ़े। कौन कौन से पढ़े? आईज पढ़ रहे हैं हम। आईज हमने पढ़ी जो स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट है, और इनको बोला गया है ओमैटोफोर्स। क्या बोला गया है? ओमैटोफोर्स बोला गया है, राइट। और हमने क्या पढ़ा? पानी के फिजिकल और केमिकल नेचर को पता करने के लिए क्या मिलेगा? ऑस्फ्राडियम मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑस्फ्राडियम मिलेगा, राइट। और यहाँ क्या मिलेंगे? बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम बनाने वाले स्टैटोसिस्ट मिलेंगे। तो ये 3 क्या मिले हमारे को यहाँ पे? संवेदी अंग मिले। बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने को मिल रही है हमारे को फाइलम मॉलस्क में, राइट। सेक्स कैसे है भैया? सेक्स कैसे है? तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने नेमाटोड्स में, एस्केलमेंट्स में देखा था कि उन्होंने बहुत ही शोर मचा दिया था कि भाई हम एक साथ एक ही शरीर में नहीं रह सकते, हमारे मेल्स अलग होंगे, हमारे फीमेल्स अलग होंगे। तभी उनमें क्या हुआ था? डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हुआ था। क्या हुआ था? डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब आप अपनी आंखों से देखकर बता सकते हो कि ये औरत है और ये आदमी है। कैसे कैसे था वहाँ पे? नेमाटोड्स में क्या ऐसा फीचर था बताइए? एस्कैरिस से मैंने आपको बताया था कि एस्कैरिस में जो मेल है वो घुमा घुमा के बातें करता है, इसलिए जो उसकी पूंछ है, जो पोस्टीरियर रीजन है, वो ऐसे कर्व था, राइट। और जबकि फीमेल्स में जो टेल थी, पीछे की पोस्टीरियर रीजन थी, वो स्ट्रेट था। तो बेटा यहाँ पे मॉलस्क में भी क्या है? ज़्यादातर तो अलग मिलेंगे आपको मेल और फीमेल, लेकिन कुछ में जैसे कि एनालिडा में गद्दार कौन हो गया था? अर्थवॉर्म ने गद्दारी कर दी थी, क्योंकि वो क्या हो गया था? हर्माफ्रोडाइट हो गया था, राइट। हर्माफ्रोडाइट हो गया था, राइट। तो वैसे ही आपको मॉलस्क में भी कुछ ऐसे गद्दार मिलेंगे, ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जिनमें क्या होंगे? दोनों गोनैड्स होंगे, टेस्टिस भी होगा और ओवरी भी होगा। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में आपको मिलेंगे, राइट। ज़्यादातर कैसे मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। डेवलपमेंट कैसा है यहाँ पे? परिवर्धन कैसा है यहाँ पे? सीधा बच्चे को जन्म दिया जाता है, विविपैरी होती है, या फिर अंडे से बच्चा आता है, अंडा टूट के बच्चा बाहर निकलता है, इसको हम बोलेंगे ओवीपैरस। क्या बोलेंगे? ओवीपैरस। मतलब यहाँ पे क्या है? एग ले होते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्धन मिलेगा। तो यहाँ जब अप्रत्यक्ष परिवर्धन है तो कौन आएंगे? लार्वल स्टेजेस आएंगी। तो लार्वल स्टेजेस के ज़रा नाम देख लेते हैं, राइट। कौन कौन सी है लार्वल स्टेजेस यहाँ पे?
वेलिगर, क्या है वेलिगर, ट्रोकोफोर और ग्लोकीडियम, ये 3 तरीके के लार्वल स्टेजेस हैं जो आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करने वाले फाइलम मॉलस्क के मेंबर्स में मिल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन भी देखने को मिलता है, बिल्कुल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई बेटा यहाँ नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई फिजन विजन, बाइनरी फिजन, ट्रांसफर फिजन, किसी नाम का यहाँ पे फिजन फुजन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। आपको बकायदा यहाँ क्या मिलेंगे, गोनैड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, गोनैड्स मिलेंगे। और जब गोनैड्स मिलते हैं तो गोनैड कौन कौन से होते हैं, मेल गोनैड्स कौन कौन से होते हैं और फीमेल गोनैड्स कौन कौन से होते हैं। फीमेल गोनैड्स होंगे ओवरीज, क्या होंगे, ओवरीज। और मेल गोनैड्स कौन से होंगे, टेस्टीज होंगे, राइट। तो ये गोनैड्स आपको मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ क्या है कि आपको क्या मिल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, राइट। तो हमारे जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट फाइलम मॉलस्क के। देख लेते क्या हमारे को यहाँ पे बहुत ही अद्भुत मिला है, यूनिक मिला है। सबसे पहले हमारे को मिला मैंटल, ऐसा स्पॉन्जी फोल्ड हमने कहीं देखा ही नहीं है अभी तक, राइट। मैंटल में भी सराउंडेड बाय शेल, किसी तरीके का शेल नहीं देखा हमने। नर्वस सिस्टम हमने 4 तरह के यहाँ पे देखे, सेरेब्रल, विसरल, प्लूरल एंड पीडल, राइट। 4 तरीके के हमने क्या देखे, नर्वस सिस्टम, गैंग्लियंस देखे, राइट। 4 तरह के गैंग्लियंस देखे थे नर्वस सिस्टम में। एडवांसमेंट ओवर एनालिड्स, एनालिड्स से एडवांस्ड कैसे हैं ये, ठीक है, आइए देखते हैं। शेल है, एनालिड्स में कोई शेल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। एंड कुछ फॉर्म्स में यहाँ पे पल्मोनरी सैक या लंग भी हमारे को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लंग भी हमारे को मिल रहा है। एंड बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सच एज आइज, स्टैटोसिस, ऑस्फ्रीडिया या ऑस्फ्रीडियम हमारे को मिल रहे हैं, राइट। क्या मिल रहे हैं, ये सारे अलग अलग क्या है, एडवांसमेंट्स हैं जिनको हम देख के बोल सकते हैं कि भाई ये एनालिडा से क्या हुए हैं, आधुनिक हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा बच्चों इसके साथ में हमारा फाइलम मॉलस्क के जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हुए हैं। अब हमारी बारी आती है मॉलस्का के क्लासिफिकेशन को देखने की कि उसमें कितनी क्लासेस हैं और क्लासेस के कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव सुंदर सुंदर मरीन एंड फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।